Assalamualaikum to everyone. Today we talk about chapter 2 of Sociology of Health and Illness. Chapter 2 is about understanding health. What is health? Factors which affect health, and that's all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट्स बात करते हैं कि आगे हमने किस किस बारे में पढ़ना है। Modern medicine emerges out the Enlightenment, a critical historical period when society became secular and scientific replaced religious explanation of natural world. The medical model of health stresses a mechanistic view of the body and a reliance on biological causation to explain illness. इसमें बताया गया है कि कैसे मॉडर्न मेडिसिन इमर्ज करती है एनलाइटमेंट को। एनलाइटमेंट मीन्स एनलाइटमेंट से पहले वो इरा जिसमें रिलीजियस बिलीफ से मेडिसिन का कोई कंटेंट नहीं था लाइफ में। फिर दूसरी बात है मेडिकल मॉडल की कि मैकेनिस्टिक व्यू। मेडिकल मॉडल क्या कहता है कि जो हेल्थ ख़राब होती है ना सिर्फ बायोलॉजिकल कोजेशंस की वजह से इलनेस आती है। और जो सोशल मॉडल है प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच स्ट्रेसिंग द हेल्थ एंड इलनेस कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय एनालाइजिंग द सोशल। मतलब हेल्थ एंड इलनेस सोशल उसके ऊपर सोशल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड अनदर वे। ट्रेडिशनल मेडिसिन मीन्स जैसे हम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, कावे वगैरह पीते हैं, ये ट्रेडिशनल हो जाता है। एंड अल्टरनेटिव लाइक ये कावे वगैरह पी लें, जड़ी बूटियाँ, या ये तवीज़ करा लें, दम करा लें, जादू टूना करा ले, तो ये होता है काला जादू वगैरह, इसमें ये आ जाता है। तो चार बातें करनी है: मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल और ट्रेडिशनल मेडिसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Enlightenment, understand of the world prior to the 18th century focused on sacred or superstitious explanation. Enlightenment 18th century का एरा है जब हमने सोचना शुरू किया कि ये सुपरस्टिशियस भी वो मुकद्दस ये जो बिलीव्स हमने बनाए हुए थे इससे ऊपर द एनलाइटमेंट ब्रॉट इन साइंटिफिक एंड सेकुलर पर्सपेक्टिव्स। साइंटिफिक एंड सेकुलर पर्सपेक्टिव्स आए एनलाइटमेंट के थ्रू। इन मेडिसिन फॉर एग्जांपल दिस मेंट seeing illness in terms of biology rather than demonic possession or divine retribution. इन मेडिसिन में ना बायोलॉजिकल पहले इलनेस कम हुआ होता था, डिमोनिक पोसेशन हो और डिवाइन रिट्रीब्यूशन हो, मीन्स के खुदा की वजह से हो तो वो कंसीडर किया जाता था। तो लेकिन नहीं, फिर उन्होंने इनलाइटमेंट के थ्रू क्या किया कंसीडर कि जो काजेज़ होती हैं वो बायोलॉजी की वजह से होती हैं। फिर बात करते हैं मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। वो एक्सप्लेन क्या करता है, हेल्थ हैज़ आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, द बॉडी बीइंग लाइक अ रिपेयरेबल मशीन एंड इलनेस हैविंग अ स्पेसिफिक काज। द इंडिविजुअल हैज़ opposed to society the benefits and primacy of technology and science, the professional expert over the lay individual। इसमें मेडिकल मॉडल में सारा इलनेस का बताया गया कि इलनेस क्यों होती है बायोलॉजी की वजह से, और इंडिविजुअल एज अपोज टू सोसाइटी। शुरू में जिन्होंने ये ट्रीटमेंट इख्तियार किया वो अपोज्ड हो गए सोसाइटी से, तो ये बताया गया। इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं ओवर अ ले इंडिविजुअल। सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एम्फसाइज क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच, health as a multidimensional, illness having a variety of causes, social rather than biological causes, society rather than the individual, lay perspectives over professional perspective। होलिस्टिक अप्रोच को देखना, हेल्थ माइंड मल्टी डायमेंशनल होती है। हेल्थ की मतलब डिफरेंट कॉजेज़ आ जाते हैं, क्रिटिकल, कल्चरल, के हमारे सोसाइटी के जो नैरो माइंडेड हैं उनकी भी आ जाती है, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। इलनेस हैविंग अ वैरायटी ऑफ काजेज़, इलनेस एक ही वजह से नहीं होती,
डिफरेंट काजेज़ होते हैं पोल्यूशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, फाइनेंशियल की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हेल्थ की वजह से। सोशल मॉडल में ये पता चलता है ना कि बायोलॉजिकल काजेज़ हों तो ही बंदा इल हो सकता है, नहीं, डिप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। इसके पैराडाइम्स देख लेते हैं कि ये जो 3 मैंने बनाए हैं, ये बेड साइड मेडिसिन, डिसीज़ एज अ टोटल साइकोमेस्टिक एक्सपीरियंस, ले एंड मेडिकल के सबसे पहले बेड साइड मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन और लेबोरेटरी मेडिसिन। बेड साइड क्या है कि डिसीज़ एज अ टोटल एक्सपीरियंस, मतलब कि डिफरेंट सुपरस्टिशियस बिलीव थे। और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या, स्पेसिफिक एटियोलॉजी ऑफ डिसीज़, क्लिनिकल में उसकी दवाई दी जाती है जो स्पेसिफिक होती है उस इलनेस के बारे में। लेबोरेटरी मेडिसिन, डिसीज़ एज अ बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। फिर दूसरा ये है ले एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हम बेड साइड करते हैं कि मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास भी जाते हैं और ख़ुद भी टोटके वगैरह करते रहते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट जो होता है उसका इख्तियार होता है हमारी बॉडी में, वो जो कहता है उसको हमने फॉलो करना होता है। लेबॉर्ट्री में क्या होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है वो नॉलेज होता है ना उसे लेबॉर्ट्री मेडिसिन का, तो एज अ ऑपरेशन ये इसे सीम करते हैं। और जो बेड साइड मेडिसिन है, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट जो है होम है। क्लिनिकल मेडिसिन हॉस्पिटल है, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट जो है लेबॉर्ट्री मेडिसिन की लेबॉर्ट्री ही है। लेबॉर्ट्री में ट्रीटमेंट कराने गए हैं तो लेबॉर्ट्री होगी। फिर पावर, अ सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट विद इन सोशियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ this discussion. However, the concept refers to the ability to ensure that a particular point of view prevails is distributive situation. The capacity to ensure that someone acts in a certain way and the ability to justify opposition to a particular perspective. पावर का एक्चुअली ये होता है कि पावर इज़ अ रिसोर्स, कि किसी बंदे के पास कितनी रिसोर्स है, कितने उसके हेल्पर्स हैं, कि सपोर्ट कितनी है उसके पास। सोसाइटी में ना जिसके पास सपोर्ट हो ना उसके पास पावर होती है। पावर यही नहीं कि आज लोग समझते हैं पावर फाइनेंशियली हो, नहीं, इसमें आपकी इमोशनली सपोर्ट होती है। सपोर्ट होगी सोसाइटी में उतनी आपकी पावर होगी, जितनी कहते नहीं जान पहचान होती है उतनी पावर होती है। और एट्रोजेनेसिस लिटरली मीन्स हार्म काज्ड बाय डॉक्टर्स, मतलब ना ये होता है कुछ मेडिसिन डॉक्टर से देती हैं जिसकी वजह से हार्म होता है, तो लोग समझते हैं कि ये जो मेडिकल साइड है ये ख़राब है, हमें अपने टोटके करने चाहिए, अपनी चीज़ों पे जाना चाहिए, इनका नहीं देखना चाहिए। इट आल्सो यूजेस द कॉन्सेप्ट टू ड्रा आवर अटेंशन टू आवर कल्चरल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन के ये भी अच्छी हैं मेडिकल प्रैक्टिस हैं, सच एज डैट वी टॉक अबाउट सीक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन और हेल्थ। फिर अल्टरनेटिव्स टू द मेन स्ट्रीम, अल्टरनेटिव मेडिसिन एम्बेरस एनी मेडिकल प्रैक्टिस डैट फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ, कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी होती हैं ना ये भी साथ साथ चलती हैं। ये जो मेडिकल मेडिसिन होती हैं, सम कमेंटेटर्स यूज़ द टर्म कॉम्प्लेमेंट्री medicines to imply that non-conventional medicines can be used in conjunction with Western biomedicine rather than as the radical alternatives. Reasons for using alternative medicine: growing dissociation from civic society and mainstream society, rise of individualism, baby boomers एंड सब कल्चरल वैल्यूज़ के हम इस वजह से अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, हमारे कल्चर में है और हम जब से पैदा हुए हैं हम इस पे बिलीव करते हैं ये सही है, और हमारा एक्सपीरियंस हो गया होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया होता है मेडिसिन से, जो लेबॉर्ट्री मेडिसिन होती हैं और क्लिनिकल मेडिसिन, तो हम बेड साइड मेडिसिन पे रिलाई करते हैं और उसको ही आगे से फॉलो करते हैं। फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लिमिट ऑफ बायोमेडिसिन, बायोमेडिसिन इज अनेबल टू क्योर certain conditions. Biomedicine does not place enough emphasis on the causes of illness, is preoccupied with relieving symptoms. The side effects of biomedical treatment are potentially harmful. Biomedical treatment is often too drastic and too invasive.
The benefits of alternative medicines provides an explanation of the causes of ill health and disease in the context of person's individual lifestyle, provides a more egalitarian relationship between patient and prescription, offers an alternative high-tax। फिर अगले की बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और ये थैंक यू।